अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, फ़र्ज़ करें किसी सूबे के वज़ीर आला को वज़ारत से हटा दिया जाए या वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे जाएँ और ख़बर आ जाए कि किसी और को नया वज़ीर आला लगाया जा रहा है, तो सवाल उठता है ये सब कैसे होगा। आइए इस प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वज़ीर आला को हटाने या ओहदा छोड़ने का तरीका क्या है। अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दे तो क्या गवर्नर इसे कबूल ना करने का इख्तियार रखते हैं, और अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे तो सूबे के इख्तियारात किसके पास जाते हैं। अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दे तो क्या गवर्नर राज लग सकता है। नया वज़ीर आला कैसे मुंतखब किया जाएगा, क्या नए वज़ीर आला को भी एतमाद का वोट लेना होता है। अगर असम्बली डेडलॉक का शिकार हो जाए तो फिर क्या होता है, गवर्नर राज लगाने का क्या तरीका है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वज़ीर आला को हटाने के दो कानूनी रास्ते होते हैं। पहला होता है इस्तीफ़ा। अगर वज़ीर आला खुद ओहदा छोड़ना चाहे तो वो तहरीरी इस्तीफ़ा गवर्नर को भेजता है। गवर्नर इस्तीफ़ा कबूल करके वज़ारत आला खाली करार दे देते हैं। ये एक बिल्कुल आइनी पुरअमन अमल है। दूसरा तरीका होता है तहरीक अदम एतमाद। अगर असम्बली के 20% अरकान ये समझें कि वज़ीर आला अक्सरियत खो चुके हैं तो वो तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं। असम्बली में वोटिंग होती है और अगर अक्सरियत वज़ीर आला के खिलाफ वोट दे दे तो वो फ़ौरन अपने ओहदे से फारिग हो जाते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 2 के जवाब की तरफ। अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दे तो क्या गवर्नर इससे कबूल ना करने का इख्तियार रखते हैं। तो नाज़रीन, गवर्नर के पास इस्तीफ़ा रोकने का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आइन कहता है कि अगर वज़ीर आला ने तहरीरी इस्तीफ़ा दिया है और वो वाज़े है तो इस्तीफ़ा इफेक्टिव हो जाता है। कबूल करना महज एक रस्मी कार्रवाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कबूलियत का अमल रस्मी है। अगर इस्तीफ़ा आज़ादाना और तहरीरी तौर पर दिया गया हो तो वो मौसर ही समझा जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल की जानिब कि अगर वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो जाए तो सूबे के इख्तियारात किसके पास जाते हैं। यहाँ बहुत लोग समझते हैं कि गवर्नर सूबा संभाल लेता है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं। आइन के मुताबिक इस्तीफ़ा देने वाला वज़ीर आला अबूरी केयर टेकर वज़ीर आला के तौर पर काम करता रहता है जब तक नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो जाता। इस दौरान वो सिर्फ रोज़मर्रा अमूर चला सकता है, बड़े या सियासी फैसले नहीं कर सकता। अगर वज़ीर आला अचानक फोत हो जाए या नाअहल करार पाए तो गवर्नर काबीना के सबसे सीनियर वज़ीर को कायम मुकाम वज़ीर आला नामज़द कर देते हैं ताकि निज़ाम रुके नहीं। अब आते हैं अगले सवाल के जवाब की जानिब कि अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दें तो क्या गवर्नर राज लग सकता है। ये सवाल अक्सर मीडिया पर उठता है, लेकिन इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 234 के मुताबिक गवर्नर राज सिर्फ उसी वक्त लग सकता है जब आइनी मशीनरी नाकाम हो जाए, यानी ना हुकूमत चल रही हो ना असम्बली काम कर रही हो और अमन व अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो। लेकिन अगर वज़ीर आला ने खुद इस्तीफ़ा दिया और असम्बली मौजूद है और नया वज़ीर आला मुंतखब करने का अमल जारी है तो आइनी मशीनरी काम कर रही है, फेल नहीं हुई। लिहाजा इस्तीफ़ा के बाद गवर्नर राज लगाने का कोई कानूनी जवाज़ नहीं बनता। तो नाज़रीन, अब आते हैं इस अहम पहलू की जानिब कि नया वज़ीर आला कैसे मुंतखब किया जाता है। जब वज़ारत आला खाली हो जाए गवर्नर असम्बली का इजलास बुलाता है। असम्बली में उम्मीदवारों के नाम पेश किए जाते हैं। असम्बली के अरकान वोटिंग करते हैं और जिस उम्मीदवार को अक्सरियत हासिल हो जाए या ज़्यादा वोट मिल जाएँ वो नया वज़ीर आला मुंतखब हो जाता है। इसके बाद गवर्नर इससे हलफ लेता है और नई काबीना तश्कील दी जाती है। यहाँ पर हम सवाल पैदा होता है कि क्या नए वज़ीर आला को भी एतमाद का वोट लेना होता है। जी हाँ, अगर असम्बली में नंबर गेम गैर यकीनी हो या गवर्नर को शक हो कि अक्सरियत गैर वाज़ेह है तो वो नए वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म दे सकता है, या इनके आर्टिकल 130(7) के तहत मुमकिन है। ये अमल आम तौर पर इस वक्त होता है जब इत्तेहादी हुकूमत बन रही हो। यहाँ पर एक और अहम सवाल पैदा होता है कि अगर असम्बली डेडलॉक का शिकार हो जाए तो फिर क्या होगा, यानी कोई उम्मीदवार अक्सरियत हासिल ही ना कर सके तो असम्बली दोबारा वोटिंग करती है। अगर फिर नया वज़ीर आला मुंतखब ना हो सके तो सियासी बहरान पैदा हो सकता है। ऐसी सूरत में सदर पाकिस्तान आर्टिकल 234 के तहत आइनी एमरजेंसी यानी गवर्नर राज लगा सकते हैं, लेकिन यह इंतहाई आखिरी रास्ता होता है। अब ये भी देख लेते हैं गवर्नर राज लगाने का तरीका क्या है। गवर्नर राज सदर पाकिस्तान लगाते हैं, गवर्नर नहीं। वफाकी काबीना अगर ये समझे कि सूबे में आइनी मशीनरी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है तो वो सदर को सिफारिश भेजती है। सदर आर्टिकल 234 के तहत प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं और सूबा वफाकी कंट्रोल में आ जाता है। ये हुक्म ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह के लिए होता है और पार्लियामेंट की मंजूरी से 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी खबर आए कि वज़ीर आला बदलने वाला है तो घबराएं नहीं। ये कोई सियासी हलचल नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के अंदर तयशुदा एक मुकम्मल कानूनी अमल है। ना स्पीकर इस्तीफ़ा रोक सकता है, ना गवर्नर राज इस्तीफ़ा की बुनियाद पर लग सकता है। सब कुछ आइन के मुताबिक तयशुदा तरीके से होता है। पाकिस्तान का निज़ाम चलता है कानून से, ना कि ख्वाहिश से। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।